बिहार में नई सरकार आई है तो लोगों में नया उत्साह भी जगा है। एक तरफ सरकार युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है तो दूसरी तरफ बिहार को विकसित राज्य बनाने की बात कर रही है। हमारे साथ आज हिंदू पुत्र संगठन के नागेश सम्राट है जो सामाजिक आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। नई सरकार, नई उम्मीदें और हमारे साथ नागेश सम्राट जी, सबसे पहले स्वागत है। जय श्री राम भैया। नई सरकार आई है, बिहार की जनता ने वोट दिया है, किस रूप में इसको लेते हैं? अब बिहार की जनता ने वोट दिया है तो शायद बिहार की जनता का अब कल्याण हो, इसी नीति और नियति के साथ उन्होंने वोट किया है, बिहार के नए गवर्नमेंट को बनाया है। तो हम लोग भी आशा विश्वास करते हैं कि इस नई गवर्नमेंट के द्वारा सनातनी योद्धाओं को भी दिक्कत ना हो और बिहार के जितने भी लोगों ने वोट किया है उनको भी दिक्कत ना हो। अच्छा, पिछली बार आप लोग एक बड़ा आंदोलन कर रहे थे हॉस्पिटलों को लेकर, आपको लगता है कि नई सरकार आई है, फिर से जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उनके सामने बड़ी चुनौती होगी? कोई चुनौती नहीं, फिर वही होगा कार्य जो पहले होता था। अभी भी लोग बेड के लिए हम लोग को फ़ोन करते हैं, हमने मना किया कि आप गवर्नमेंट से मांग करें क्योंकि हमारी औकात नहीं है बेड दिलवाने। आज ही एम्स में एडमिट करवाने के लिए एक फ़ोन आया था तो हम लोगों ने बोला कि भैया हमारी औकात है, आपका नंबर लगवा सकते हैं, आपको दिखवाने का कार्य हो तो डॉक्टर तक पहुंचा सकते हैं, बेड नहीं दिलवा सकते। बेड दिलवाना है तो नेता विधायक जी का फ़ोन आएगा तभी आपको बेड मिलेगा, तो हमारे बस का बात नहीं है। तो आपको लगता है कि बिहार की जनता ने 202 सीटें एनडीए को दी है, जाहिर सी बात है कि जनता का जनादेश जिधर सरकार उसकी, और जो सरकार बनती है उन लोगों की भी होती है जिन लोगों ने वोट दिया नहीं दिया। अगर बिहार के वोटर हैं, निवासी हैं, तो सरकार सबकी है। आपको क्या लगता है सबसे बड़ी चुनौती 10वीं बार सीएम बने नीतीश कुमार के सामने क्या है? सबसे बड़ा चीज़ है कि नीतीश कुमार जी सीएम 10वीं बार शपथ लिए हैं। जिस प्रकार से पहले वो कार्य किए हैं अपना 2015 के अंतराल में जो कार्य किए हैं, उस कार्य को लेते हुए अगर अब आप आएंगे तो नीतीश कुमार जी थोड़ा साइलेंट हो चुके हैं। जो पहले सक्रियता थी उनमें उम्र के अनुसार से कम हो गई है और उम्मीद करते हैं कि जितने युवाओं ने वोट किया है उन युवाओं को रोज़गार मिले, वैकेंसियाँ हैं और सारे लोग को रोज़गार मिलेगा। और इसके लिए जब आगे आएंगे नीतीश कुमार जी तभी होगा। जिस मजबूत संकल्प के साथ 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं के खाते में गया है और अब 2 लाख भी देना है, तो उसी मजबूत संकल्प के साथ युवाओं के लिए भी कुछ कर दीजिए ताकि जो युवा एज अब एक्सपायर हो रहा है उनका वैकेंसी का, किसी का 25 साल होता है, 26 साल होता है कैटेगराइज के अनुसार से, तो उनका उम्र अगर एक्सपायर हो रहा है तो उस अवधि में वैकेंसियाँ हैं ताकि वो उस उम्र में फिट बैठ पाएँ और एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन करके आपके यहाँ ज्वाइन करें। ऐसा होना चाहिए क्योंकि युवाओं का अब उम्र घट रहा है तो बेचारे वो लोग बहुत परेशान रहते हैं। हम लोग बहुत सारे युवाओं के बीच में बैठते हैं तो कहते हैं भैया हमारा तो एज का, कोई जनरल है, कोई ओबीसी में आते हैं, कोई SC ST में भी आते हैं, तो हर कोई का एक अलग दायरा है क्योंकि यहाँ तो बांट दिया गया है। हम लोगों ने तो सद्भाव की बात की लेकिन यहाँ बांट दिया है, कैटेगराइज कर दिया गया, तो उस माध्यम से सारे लोग के अनुसार से वैकेंसी निकले और उनको फलीभूति से उनका नौकरी वगैरह मिले। हम लोग यही चाहेंगे। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पहले से थोड़े से साइलेंट हो गए हैं। मुख्यमंत्री का शपथ लेने के बाद अगर आज तक की रिपोर्ट कार्ड देखें, मुख्यमंत्री पटना में चल रही 8 परियोजनाओं का सुबह सवेरे जाकर निरीक्षण करते हैं। मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन की बैठक करते हैं, निगरानी की बैठक करते हैं और अब से थोड़ी देर पहले ये खबर आती है, खुद नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है कि बिहार में नौकरियों की बहार आने वाली है और जो 7 निश्चय 2 और बाकी जो योजनाएं हैं उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आपको लगता है कि इस बार जनता ने जो विश्वास जताया है, जिस तरह से इस बार बड़ी चुनौतियां हैं, इस बार काम होगा बिहार? भैया प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये तो समय बताएगा। समय आ रहा है, आपके सामने ही है। छाती पीटने से कोई फायदा नहीं है। आपको सरकार ने 10,000 रुपया दिया है, फ़ायदा उठाइए।